नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है कर्तव्य कावड़िया। ये नाम सुना सुना सा लग रहा होगा आपको। और बता दें कि रायपुर के शंकर नगर में कावड़िया स्किन क्लिनिक है और वहाँ के स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब हैं कर्तव्य कावड़िया जी। आज हम इनसे बात करेंगे इंसान के सबसे सेंसिटिव पार्ट स्किन के बारे में। स्किन की केयर कैसे की जाए, स्किन के प्रकार कितने होते हैं, या स्किन से रिलेटेड जो तकलीफें आती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उसे कैसे बचा जा सकता है। कावड़े जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं और अभी हमने दर्शकों को बताया कि आज स्किन पे हम बात करेंगे, तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि मौसम के हिसाब से स्किन केयर कैसे किया जा सकता है। ये बड़ा ही अच्छा सवाल है आपका, बहुत ही बेसिक सवाल। मौसम के हिसाब से जैसे अपने हिंदुस्तान में मेनली सर्दी, गर्मी, बारिश, ये 3 मौसम देखे जाते हैं। इसमें जो सर्दी का मौसम है उसमें ज़्यादातर क्या होता है, स्किन हमारी ड्राई हो जाती है, क्योंकि आजू बाजू का मॉइस्चर जो रहता है क्योंकि इससे उतना मिलता नहीं, तो स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है। तो इसमें हमको एक ही चीज़ जो सबसे ज़्यादा केयर करनी पड़ती है वो ये करना रहता है कि जितना हो सके अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना। अब मॉइस्चराइज करना है तो वो कैसे किया जाए। अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो सबसे कॉमन चीज़ जो आपने अपनी दादी नानी से सुना होगा, नारियल तेल। उससे अच्छा मॉइस्चराइजर शायद ही कोई बनाओ, तो वो बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। उसके अलावा ना बहुत सारे मॉइस्चराइजर मार्केट में अवेलेबल है, हम अपनी स्किन के हिसाब से उसको यूज किया जा सकता है। फिर आता है बारिश का सीजन। बारिश का सीजन जो होता है उसमें ज्यादातर हम देखते हैं कि उमस बढ़ जाती है। उमस बढ़ती है तो फिर दांत खाज खुजली चालू हो जाती है, क्योंकि वहां पे पसीने जो हमारे सेंसिटिव एरिया होते हैं उसमें पसीना जमा होने लग जाता है। अगर वो पसीना जमा होता है तो वहां पे थोड़ी देर के लिए नमी रह जाती है और फिर वो फंगस करा देता है। तो अगर वैसे फंगस हैं तो अपने आसपास जो भी स्किन स्पेशलिस्ट है उनको दिखाइए और उससे केयर करिए। लेकिन अगर वो चीज नहीं है, उससे बचना है हमको, तो जितना हो सके हमको अपनी स्किन को, उस एरिया को ड्राई रखें। अब वो ड्राई कैसे रह सकता है, गर्मी का टाइम है, बारिश का टाइम है, जितना लूज कपड़ा पहने उतना अच्छा है। अंडर गारमेंट्स जो है वो भी लूज वाले पहने। बहुत ज्यादा अगर पसीना आता हो तो थोड़ा पाउडर उस एरिया में लगा ले। काफी देर तक हम कोई बैठक वाला काम है तो बीच में बाथरूम गए, जैसे पेशाब करने या वो यूजुअली अपन वॉशरूम जाते हैं, तो एक साफ कपड़ा लिया, गमछा लिया, उससे उस एरिया को पोंछ लिया। उस एरिया को सूखा जितना रखेंगे उतना अच्छा है। ज्यादातर बारिश के टाइम पे ये प्रॉब्लम देखी जाती है और कई इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं बारिश में, तो उसके लिए थोड़ी साफ सफाई बहुत जरूरी है। और तीसरा जो मौसम जो अभी चल रहा है, गर्मी का मौसम, उसमें धूप बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो उसके कारण कई लोग को सनबर्न और वो होता है, तो उसकी केयर की जाती है, उससे वो बचा जा सकता है। दर्शकों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक डॉक्टर जो दादी नानी के नुस्खे बता रहा है, तो उनसे आप संपर्क करके आप अपना पैसा भी बचा सकते हैं और अपने स्किन को भी बचा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। डॉक्टर साहब, गर्मी की बात हमने की है। गर्मी में मोस्टली आप जानते होंगे, कार तो बहुत कम लोगों के पास में है, लेकिन टू व्हीलर्स जो चलाते हैं, गर्मी में चलाना बहुत मुश्किल, क्योंकि ऊपर से गर्मी और गाड़ी की गर्मी। ऐसे में टू व्हीलर्स वाले कैसे बच सकते हैं। टू व्हीलर वालों के लिए सबसे पहली चीज तो एक तो सनस्क्रीन जो आजकल है, अपन एक अच्छी सनस्क्रीन चेहरे पे, हाथ में जो भी एक्सपोज्ड एरिया उस पर लगाना है। डॉक्टर तो पहली चीज यही बोलेगा, लेकिन इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को बचाव कवर करके रखा जाए, वो बेस्ट बचाव। तो जैसे आजकल कुछ एप्रन्स आते हैं जिससे पूरा यहाँ तक अपना हाथ कवर किया जा सकता है, वो एप्रन्स पहन के चले। फीमेल्स कॉमनली करती हैं, आदमियों को भी कोई पहनने में परहेज नहीं करना चाहिए। ये वाला एरिया जो ग्लव से कवर होता है। ऊपर हैट ले लो, और ऊपर से आजकल क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हमने हेलमेट लगाया है, हेलमेट अपने आप में बहुत बढ़िया सन से प्रोटेक्ट करता है। आपकी हेलमेट पहनने से जान भी बच रही है और यहाँ स्किन भी बच रही है, तो वो हेलमेट लगा लिया या कैसे करके फेस कवर कर लिया, तो ऐसे करके हम बच सकते हैं। जो टू व्हीलर वाले, डेफिनेटली प्रॉब्लम है कार वालों को, पर ऐसा नहीं है कि कार वालों को धूप नहीं लग रही है। कार वाले चार मतलब कांचों से कवर्ड है, लेकिन वो भी धूप के, वो उतनी देर की धूप भी उनको एक्सपोज हो रही है, तो वो भी, उनको भी वही परेशानी। तो सबको प्रिकॉशन लेना चाहिए, सिर्फ बाइक वालों को नहीं, कार वालों को भी लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़े पॉप स्टार थे माइकल जैक्सन, जो मोस्टली अफ्रीका से हैं और काले हैं, लेकिन वो गोरे हो गए। इसको देखकर आज युवा पीढ़ी भी, जो जिनके डार्क स्किन होते हैं, बहुत तरह के क्रीम्स लगाते हैं गोरा होने के लिए। तो क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है, काला स्किन गोरा हो सकता है। अगर काला स्किन गोरा हो सकता प्रॉपर, तो हमारे यहाँ साउथ, मैं किसी कलर के अगेंस्ट है कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ, पर एक कॉमन सी बात बताना चाह रहा हूँ।
आज हमारे साउथ की इंडस्ट्री के पास क्या पैसों की कमी है? नहीं, बहुत पैसा है। जितने बड़े बड़े सुपरस्टार है, सबको अपने लुक्स, सब अपने लुक्स के लिए कितने कॉन्शियस है। तो क्या वो कोई चाहेगा नहीं गोरा? और मेरी खुद की पढ़ाई साउथ में हुई है, तो वहां एक क्रेज है थोड़ा सा कि अरे काले हैं गोरा, तो गोरा काला हमारे हिंदुस्तान में ही है, बाहर नहीं है। बाहर तो लोग टॉल डार्क हैंडसम ये वर्ड यूज होता है, तो कौन लोग अपने पैसे खर्च कर करके, मतलब लाखों रुपए खर्च करके हॉलीडे बनाने जाते हैं बीच वाली जगह में, ताकि वो वहां टैन हो सके। टैन होना है मतलब थोड़ा काला हो सके। तो ये काला गोरा तो ऐसा है कि सिर्फ क्रीमों से, आजकल एड्स बहुत चल रहे हैं कि एक क्रीम लगाइए आप गोरे से काले हो जाएंगे, काले से गोरे। अगर सिर्फ 50-100 रुपए की क्रीम से कोई काले से गोरा हो सकता है, तो सब एक जैसे ही दिखने लग जाते हैं। गोरा होना किसको नहीं पसंद। रहा सवाल माइकल जैक्सन का, तो उनकी तो एक अलग ही केस स्टडी है, उसके बारे में बहुत लंबा विस्तार से बात करनी पड़ेगी। लेकिन जो आपका मंशा है क्वेश्चन का कि क्या काले से गोरे हो सकते हैं, हाँ, किसी प्रकार की कोई कालापन किस कारण है अगर वो पता चले, जैसे आपके जो नॉर्मल स्किन का टोन है और अचानक से वो स्किन का टोन काला होने लगा, तो उसको डायग्नोस करना बहुत जरूरी है, किस कारण से वो काला हो रहा है। अगर वो चीज पकड़ में आ गई, सही टाइम पे हमने कर लिया, तो उसको रोका जा सकता है। कई बार टैनिंग इतनी सीवियर हो जाती है, उसको बिल्कुल हम बचा के उसको बचाया जा सकता है। लेकिन किसी का कलर डार्क है और उसको बोले कि हाँ ये क्रीम लगातार लगाओ उससे गोरे हो जाए, तो वो बहुत मुश्किल है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे आने लग गए हैं जिससे स्किन का टोन थोड़ा 1 शेड 2 शेड कम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई आदमी काले से गोरा हो जाए, तो वो चीज थोड़ी सी। दोस्तों, इस फितूर को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि कोई इंसान काले से गोरा हो सकता है। डॉक्टर साहब, स्किन केयर रूटीन ये आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, यंगस्टर इसको बहुत फॉलो कर रहे हैं। जानना चाहेंगे और उनको भी, हमारे यंगस्टर को भी बताना चाहेंगे ये है क्या, वो बताइए। स्किन केयर रूटीन, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में स्किन केयर रूटीन लगभग हर घर तक पहुंच गया है। तो क्या होता है स्किन केयर रूटीन? स्किन केयर रूटीन कुछ नहीं होता। हमें हमारी स्किन का कैसे ध्यान रखना है उसको स्किन केयर रूटीन बोलते हैं। उसमें बेसिक 3 चीजें होती है। एक अच्छा सनस्क्रीन जो आपके चेहरे को बचाएगा, बॉडी को बचाएगा। एक अच्छा मॉइस्चराइजर जो आपकी बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज कर ले। और एक अच्छा सा कोई क्लेंजर जिससे हम अपने मतलब सफाई कर सकें चेहरे बॉडी की। तो यही होता है स्किन केयर रूटीन। लेकिन ये इतना सुनने में आ गया है, इतना ज्यादा ये चीज इतनी कॉमन हो गई है कि क्या रूटीन है, क्या होना चाहिए रूटीन। ये थोड़ा सा सोशल मीडिया का, आप ये समझ लीजिए गिमिक है, थोड़ा सा सोशल मीडिया का कोई चीज को बढ़ाने का या प्रमोट करने का तरीका है। तो इतना खास कुछ ऐसा स्किन केयर रूटीन नहीं होता। कई सालों से लोग, ऐसा तो है नहीं कि पिछले 3-4 साल में ही स्किन केयर रूटीन कुछ नई चीज आई है। क्या हमारे माँ बाप, क्या हमारे दादी दादा, क्या हमारे उनसे भी ऊपर कोई स्किन केयर रखता, रूटीन रखता नहीं था? और क्या उनकी स्किन सही में बहुत खराब थी? मुझे तो ऐसा लगता है उनकी स्किन हमसे बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो स्किन केयर रूटीन कुछ नहीं है, जो बेसिक्स है वही स्किन केयर रूटीन है। उसको, उसके बारे में हमें बहुत अलग से सोचना नहीं चाहिए कि ये कुछ नई चीज आ गई है। बेसिक चीजें ही स्किन केयर रूटीन है। मैं एक छोटा सा आपको एक स्टोरी शेयर करूंगा। अब हम डर्मेटोलॉजिस्ट कई बार कुछ ऐसे सोशल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो मेरा एक यहाँ पे रायपुर का प्रसिद्ध स्कूल है, वहां पे मेरा थोड़ी देर का शो टॉक था। और वहाँ वहाँ के जो बच्चे थे उनको मुझे एक फ्री कैंप करना था कि उनको स्किन के अवेयरनेस के बारे में एक फ्री कैंप, या उनको भी प्रॉब्लम है तो चेक करने गया था। तो एक दिन पहले हम सब कुछ कहीं जाने वाले तो थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं। तो मैं वही सोच रहा था क्लिनिक के बाद कि वहां क्या होगा। अगर 14-15 साल के बच्चे हैं तो कोई एक्ने के लिए आएगा, कोई इचिंग के लिए आएगा, कोई किसी के लिए आएगा। लेकिन टू माय सरप्राइज मैं इतना हैरान हुआ वहां जाके, जब वहां बच्चे बच्चियां, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियां, बच्चे बच्चियां दोनों आके मेरे से सिर्फ इतना सवाल पूछते थे, सर ये सीरम, ये सीरम, ये सीरम तो मैं लगाता हूं, अब इससे और कुछ अच्छा या और कुछ नया आ गया तो आप मुझे बताइए। तो क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना आ गया और ये सब चीजें इतनी ज्यादा कॉमन हो गई हैं, तो मेरा ये कहना है कि ऐसा सिर्फ देख के या सुन के या किसी की बात सुन के हम उस चीज को फॉलो ना करें। प्रॉपर जो केयर है आप एक बार पूछ लीजिए, किसी को कंसल्ट करना है, कोई प्रॉब्लम है तो कंसल्ट करना है, डेली रूटीन क्या है उसके लिए कंसल्ट करना है, वो करके करिए। नहीं तो अब तो लेते रह जाएंगे सामान और कुछ नहीं। दोस्तों, दिखावे पर न जाए, अपनी अकल लगाए। ध्यान रखिए, सोशल मीडिया कई बार अच्छा भी होता है, कई बार बुरा भी होता है, क्योंकि ये चीजें एक्सपर्ट्स से के सलाह से ही आपको यूज करना चाहिए। सोशल मीडिया सिर्फ एक बाजार है अपने प्रोडक्ट बेचने का। कहीं ऐसा ना हो कि आप बालों की ग्रोथ के लिए कोई सीरम लगाएं और अपने बाल खो दें। डॉक्टर साहब, बात करते हैं खान पान की। क्या खान पान से स्किन के अच्छे या बुरे का कुछ फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल। जैसे हमारे बॉडी के हर ऑर्गन में खान पान का फर्क है, हमारी स्किन में भी बिल्कुल बहुत बड़ा रोल है खान पान का। अब अगर बेसिक केयर देखना चाहें तो स्किन के लिए कई एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत जरूरी है जो हमारे डाइट में होना चाहिए। लेकिन हर बीमारी के हिसाब से खान पान कैसा रहे वो रहता है।
अब जैसे कुछ लोगों को कोई पर्टिकुलर खाने की एलर्जी होती है, जिसको खाने का स्किन में कोई परेशानी आ जाए, तो हमको वो चीज के लिए वो डाइट से हटाना पड़ता है, तो वो एक खान पान का रोल आ गया। दूसरा, कई बार बच्चे एक्ने से परेशान रहते हैं, तो उनको हमें समझाना पड़ता है, प्रॉपर डाइट देनी पड़ती है, ये तला गला इसको मत खाओ, ये दूध की चीजें इसको मत खाओ, ये मीठी चीजें इसको मत खाओ। तीसरा, फिर कई बार ऐसा रहता है कि किसी की स्किन में कई बार बहुत ज्यादा परेशानी या कुछ कमियों के कारण कई बार जलन होती है, स्किन ड्राई होने लग जाती है, तो कई मल्टीविटामिन, कई चीजों की कमी होती है, तो वो हमको देखना पड़ता है कि किस चीज की कमी के कारण हो रहा है, तो उसलिए खाने पीने का रोल है। तो ओवरऑल जैसे एक बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है, स्किन के लिए भी एक बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। कई बार कुछ पर्टिकुलर बीमारियों के लिए पर्टिकुलर डाइट भी दी जाती है, तो वो अगर आपकी स्किन कैसी हो वो देख के हम लोग देखते हैं। खान पान का असर हर चीज में पड़ता है, उसी तरह अपने त्वचा पर भी खान पान का असर पड़ता है। डॉक्टर साहब, अब एक बहुत अच्छी सवाल पे हम आ रहे हैं। लोगों का मानना है, सोशल मीडिया हो चाहे थिएटर्स हो, इसमें हम एक ऐड देखा करते थे, दांत काट खुजली का दुश्मन। क्या एक क्रीम से ये दांत खाद खुजली गायब हो सकते हैं? बड़ा ही अच्छा सवाल है। ऐसा हम भी काफी सालों से देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार की खुजली के लिए ये क्रीम लगाइए वो खुजली ठीक हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। खुजली के अगर अपन आज बैठे और देखें कि कितने कारण हैं, तो मुझे लगता है, शायद मैं गलत भी होऊंगा या मुझे पता नहीं, पर कम से कम 150-200 कारण तो होंगे ये किस कारण से खुजली हो रही है। क्या एक क्रीम पूरी खुजली को मिटा सकती है? उसके कितने कारण है, वो किस कारण से जन्मी है? क्या वो खुजली किसी दांत के कारण है? क्या वो खुजली कोई बॉडी के अंदर चेंज हो रहा है उसके कारण है? क्या वो खुजली अर्टिकेरिया के कारण है? क्या उसको लाइकन प्लेनस हो रहा है या कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण, क्या सोरियासिस के कारण खुजली है? तो अगर ऐसा रहता तो क्या एक क्रीम पूरे दांत का खुजली को ठीक कर दे, तो फिर स्किन डॉक्टर की जरूरत ही क्या रहती? तो फिर तो वो क्रीम लेके सभी ठीक हो जाते। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि जो सोशल मीडिया में देखते हैं हम, या ये सब विज्ञापन है, अपने प्रोडक्ट्स बेचने का एक तरीका है कि ये क्रीम आपके सारे तकलीफों को दूर कर सकती है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, स्किन की प्रॉब्लम के साथ साथ आजकल बालों की समस्या भी बहुत ज्यादा आ रही है। कम उम्र में लोग गंजे होते जा रहे हैं, बालों के कलर चेंज हो जाते हैं अपने आप। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे। बालों की समस्या पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन अब थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ गया है। अब थोड़ा सा लोग गंजेपन को या उसको बहुत ज्यादा सेंसिटिव होके देखते हैं, और उसके लिए हमारे पास भी केसेस बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ गए। जो आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते थे, उनमें और हमें ये डिफरेंस आया कि हमें हेयर के पेशेंट्स बहुत मिलने लगे हैं। उसके कारण ये भी है कि एनवायरमेंट काफी चेंज हुआ है, खान पान बहुत बदला है। आसपास का जो पोल्यूशन है उसको हमें कंसिडर करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि वो पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है या हमारी आबो हवा इतनी बदल चुकी है, तो वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट रहा नहीं। तो हेयर लॉस बहुत होने लगा, प्री मैच्योर ग्रेइंग, या फिर जिसको बोलते हैं कि कम उम्र में जो सफेद बाल आना, वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आ चुकी है। और वैसे ही बालों का झड़ना बहुत तेजी से चालू हो चुका है। तो ये बिल्कुल डेफिनेटली बहुत कॉमन समस्या है। और दूसरा जो है खान पान में जो चेंज हुआ है, आजकल जो जंक फूड और जो अनहेल्दी खाना इतना कॉमनली हम खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक रोल प्ले कर रहा है जल्दी हेयर लॉस होने का। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का ऐसा कहना है जो खुद अपने आप को डॉक्टर समझ लेते हैं, हेलमेट ज्यादा पहनने वालों के बाल जल्दी उड़ते हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये तो मैं बिल्कुल इसको आपको डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि अगर बालों के लिए, बाल झड़ने के लिए हम हेलमेट पहनना बंद कर दें, तो इससे ज्यादा बेवकूफी नहीं होगी। और मैं स्पष्ट ये शब्द यूज करूंगा, बेवकूफी, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर आप बिना हेलमेट के चल रहे हैं तो आपकी गारंटी नहीं आप रात को वापस आए हैं कि नहीं। तो मेरे हिसाब से हेलमेट और बाल को तो जोड़ना नहीं चाहिए, और हेलमेट पहनना तो बहुत जरूरी है अपने यहाँ इंडिया के ट्रैफिक में। डॉक्टर साहब ने साफ कहा है कि ये प्रॉब्लम एनवायरमेंट जो चेंज हुआ है, क्लाइमेट जो चेंज होता है, ये उसकी वजह से आ रहा है। और पोल्यूशन से अपने आप को बचाना, प्रदूषण से अपने आप को सेफ रखना बहुत जरूरी है। तब जाकर के हम अपने त्वचा को, अपनी स्किन को हेल्दी रख पाएंगे और ग्लो कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू आपके सभी दर्शकों, और आपको मेरा मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर कर्तव्य कावड़िया जी। रायपुर के शंकर नगर में कावड़िया स्किन क्लिनिक के नाम से इनका क्लिनिक है, और यहाँ पर हर प्रकार के त्वचा संबंधी रोगों का इलाज उचित मार्गदर्शन के साथ में किया जाता है, जिससे काफी कम खर्च में, काफी किफायती तरीके से घरेलू नुस्खों को ज्यादा यूज करके आप अपनी सारी तकलीफों को दूर कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी
कभी तकलीफ हो तो एक बार इस क्लिनिक में आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ अवेलेबल रहते हैं, इनके परामर्श से आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, रायपुर से।